की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। आपने एक करवट ली तो आओ एक और करवट लो और अपनी ताकत को एकजा करके मरकज़ सियासी को अपने मजबूत करो। सुनो नौजवानों, शायर कहता है कि शेरों की तरह जिनसे डकारा नहीं जाता, इज्जत की तरफ उनको पुकारा नहीं जाता। मैं खाने इकराम में पीने नहीं देती, दुनिया कभी नामर्द को जीने नहीं देती। अब आपके सामने हैदराबाद से आए हुए सीनियर कॉरपोरेटर साहब सलीम बेग आपसे मुखातिब होंगे। मोहतरमुल मुकाम आली जनाब जाफर हुसैन मेरा साहब, मौजूद रुकने असम्बली नामपल्ली रियासत तेलंगाना, डाइस पर तशरीफ फरमा मेरे साथी रुक्का और यहाँ के कारपोरेटर्स मुश्ताक भाई साहब, रफ़ीक भाई साहब, बीना बहन साहब, अफसाना बेगम साहिबा, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, आज का जलसा इंतखाबी जलसे आम है। बहैसियत सियासी जमात के एक सिपाही के मैं आपके वोट का तलबगार हूं, तो मुझे बताना होगा कि मैं आपके वोट का तलबगार क्यों हूं। यही बताने के लिए मैं यहाँ ठहरा हूं। आपके शहर में 12 दिन से हम यहाँ पर आपके गली गली कूचा कूचा घूम कर आपके शहर के हालात, आप तमाम की तकालीफ का हमने जायज़ा लिया है। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप 70 साल की गुलामी को तोड़ते हुए आपने गुज़िश्ता बल्दिया के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुख्तसर सी आवाज़ पर आपने एकजुट होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 अराकीन बल्दिया को जिताया। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये कहने का मौक़िफ़ में हूँ, चूँकि मैं अफसाना बेगम साहिबा और बीना बहन के साथ जब उनके इलाकों का दौरा किया तो अफसाना बेगम साहिबा और बीना बहन दलित इलाके में जाओ या आपके हल्कों में आओ तो वो मेरी बहनें ख़वातीन का नाम लेकर पुकार रही हैं कि रिजवाना आपा हम आए हैं। बीना बहन कह रही है दीपा जी मैं आई हूँ, तो लोग खुशी से बाहर निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ हमने आप पर भरोसा करके वोट दिया था, आप हमारे एतमाद पर पूरे उतरे, हमें जब भी जरूरत रही हमने आपको पुकारा और आप हमारे दरमियान में रहे। पानी का मसला हो, रोड का मसला हो, ड्रेनेज का मसला हो या हमारी कोई भी जाती परेशानी हो, हमने आपको पुकारा और आप हमारे दरमियान में आए। आज मुख्तसर से 18 महीने के अरसे में मेरे कारपोरेटर्स को आपकी माँ और बहनों के नाम याद है, आपके महल्ले के मसाइल से वाक़फ़ियत है और लोग कह रहे हैं कि हाँ आपने ये मेरा काम किया, मजीद ये काम की ज़रूरत है। तो बताना मकसद ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहचान यही है, हमारा काम ही हमारी पहचान है। हम 5 साल में एक बार आने वाले और गिरगुट की तरह रंग बदलने वाले नहीं, बल्कि मिल्लत इस्लामिया की और इस मुल्क के बेबाक मजलूम बेबस तबक़ात की बेबाकी से नुमाइंदगी करते हैं। रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला हो, बारिश हो कि कोई भी मौसम हो, हम आपके दरमियान में रहकर आपका काम करना चाहते हैं। बताओ, मैंने कल इसी बाजू के इलाके में जहां कांग्रेस के 4 कारपोरेटर विधायक जीते और वहां से विधायक भी कांग्रेस ही के हैं, लेकिन मैंने वहां पर देखा इतनी गंदगी, इतनी परेशानी, जो माहौल मैंने देखा, जो तबाही और बर्बादी के मंजर देखे और वहां की माँ और बहनों ने कहा कि हम 18 महीने हुए कांग्रेस के विधायक कारपोरेटर्स को जिताया, लेकिन आज तक उनकी सूरत हमने नहीं देखी।
तो मैं आपसे इल्तिजा करना चाहता हूं, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, मैं आप तमाम से दर्दमंदाना अपील करूंगा कि जिनको आप 70 साल से आजमा चुके, वो सिर्फ इलेक्शन के दौरान में आकर हमारी मजबूरियों का फायदा उठाए, हमको डराए और धमकाए, और कहा यह गया कि बीजेपी का डर बताया गया। अरे बीजेपी का डर बताकर बीजेपी को ताकतवर यही कांग्रेसियों ने किया। आज हिंदुस्तान में जहां जहां आपकी मईशत मजबूत थी, ये नौजवान नहीं जानते जो आज कांग्रेस का परचम अपने हाथ में लेते हैं। मैं बुजुर्गों से अपील करूंगा कि वो अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को तारीख बताएं कि इस मुल्क में जितनी तबाही कांग्रेस के दौर में हुई, किसी और के दौर में नहीं हुई। रावरकेला का फिसाद, भिवंडी का फिसाद, जमशेदपुर का फिसाद, मलियाना का फिसाद, बनारस का फिसाद, हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा कोना है, कौन सी ऐसी रियासत है जहां आप माशी तौर पर मजबूत थे? आपकी मईशत को खत्म करने के लिए यही फिरका परस्त ताकतों का कांग्रेस ने साथ दिया, और कांग्रेस ने इनको कांग्रेस ही के मंसूबों के तहत हमारी मईशत को तबाह और बर्बाद किया गया। और कहीं कांग्रेस इलेक्शन में आती है तो आपके सामने ये कहती है कि हम सेकुलर हैं और आपके हम मुहाफिज हैं। तो अमली दावा अगर दावा कर रहे हैं तो दलील भी पेश करनी होगी। बताओ कि तुमने कौन से फिसाद में किसी मजलूम का साथ दिया। ज्यादा दूर नहीं, ये नौजवान तबका भी जानता है कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जब बॉम्बे का फिसाद हुआ था, बॉम्बे के फिसाद में इतनी तबाही हुई, उसके बाद चारों तरफ से एहतजाज हुआ तो क्या किया कांग्रेस ने? एक कमीशन बनाया, जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन। जस्टिस श्री कृष्णा साहब जो हालांकि जात से हिंदू थे, लेकिन उन्होंने पूरी दियानतदारी के साथ 6 महीने में एक रिपोर्ट, मुतज्जल रिपोर्ट पेश की हुकूमत को। और उस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं, इमरान खेड़ा साहब, तुमको शायद नहीं मालूम तुम पालने में थे या कहां थे, लेकिन यही वो कांग्रेस थी जो मरकज में भी इख्तिदार पर थी। मनमोहन सिंह की हुकूमत थी और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हुकूमत थी। जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट फ्लोर पर नहीं लाए। जस्टिस श्री कृष्णा ने लिखा कि किन किन शख्सियतों का हाथ इस फिसाद में रहा, कौन कौन सी जमातें, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, ये तमाम की तमाम इस फिसाद की जिम्मेदार थी। मरकज में ताकत के साथ इख्तिदार पर थे, रियासत में इख्तिदार पर थे, तो किसने तुम्हें रोका था? उन जालिमों का पंजा मरोड़ने से तुम्हें किसने रोका था? इमरान खेड़ा, क्या तुम इस बात का जवाब दे सकोगे? क्या उसमें मुस्लिम नुमाइंदे नहीं थे? पार्लियामेंट में भी थे, विधानसभा में भी थे, लेकिन किसी मुस्लिम लीडर ने श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को बंदर-ए-आम पर लाने और जालिमों को सजा दिलाने का मुतालबा नहीं किया। अगर उस वक्त भी मुतालबा किया था, अरे भाई, तो ये इमरान खेड़ा क्या इस बात का जवाब दे सकेंगे? ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। आज पूरा हिंदुस्तान मेरे कायद को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता है जब कोई मुस्लिम मसाइल के ऊपर मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून बनता है तो उसको बेबाकी के साथ जवाब देते हैं। कोई हिंदुस्तान नहीं, आज दुनिया का कोना कोना बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सलाहियतों को सलाम करता है। अफसोस इस बात का है कि क्या हम जो ये सभाएं मुनक्किद करते हैं, हालात बयान करते हैं, कोई हम गारवारी का खेल नहीं बताते, आपके सामने तमाशा दिखाने के लिए नहीं आए, आपकी दुख भरी दास्तान अपनी जबान से सुनाने आए हैं और आपसे इल्तिजा करना चाहते हैं कि हम भी हाथी की तरह तबाह बर्बाद थे, लेकिन हमने अपने मरकज सियासी को मजबूत किया तो हम आज दीगर अपनाए वतन के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तालीमी मैदान में, माशी मैदान में, मैं नहीं कहता बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मनमोहन सिंह की हुकूमत आई थी तो मनमोहन सिंह साहब की हुकूमत के मुतालबा किया था कि कम से कम तुम कुछ करते तो नहीं हो, कम से कम इस बात को मालूम करो कि इस मुल्क में, हिंदुस्तान में मुसलमान किस हालत में जी रहा है।
तो मनमोहन सिंह ने जस्टिस सच्चर की निगरानी में एक कमेटी बनाई और वो कमेटी हिंदुस्तान का कोना कोना, खरिया खारिया, चप्पा चप्पा घूमकर एक मुद्दल रिपोर्ट पेश की, हुकूमत को पेश की और उसमें लिखा कि हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा अक्सरियती आबादी में रहने वाले मगरबी बंगाल और उत्तर प्रदेश में मुसलमान 27% रहते हैं, लेकिन हालत यह है कि पत्ते खाने पर मजबूर है, माशी तौर पर तबाह बर्बाद, तालीमी तौर पर तबाह बर्बाद, रहने को घर नहीं, खाने को खाना नहीं। और दूसरी तरफ उन्होंने लिखा कि हाँ, इस पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन तौर पर तालीमी मैदान में, माशी मैदान में, हर मैदान में अगर कोई ताकतवर है तो वो रियासत तेलंगाना, उस वक्त आंध्र प्रदेश था। उन्होंने लिखा, मैंने नहीं लिखा, जस्टिस सच्चर ने लिखा कि हाँ, आंध्र प्रदेश का मुसलमान हर एतबार से दीगर अपनाए वतन के साथ खांधे से खांधा मिलाकर चलने की सलाहियत रखता है। तो मैं बताना यह चाहता हूं कि यह कैसे मुमकिन हुआ। इत्तेहाद के जरिए हमने अपने मरकज को मजबूत किया और यही पैगाम आपको देना चाहते हैं। आपने एक बार करवट ली और एक ताकतवर फैसला किया और 4 विधायक, 4 कारपोरेटर को जिताया, जो आज पूरी दियानतदारी के साथ आपका काम कर रहे हैं। तो आपको इस बात पर यकीन करना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि गुजरात की विधानसभा में आपके खिलाफ, आपकी शरीयत के खिलाफ, आपकी शिनाख्त के खिलाफ कोई कानून न बने, तो उसके लिए आपको एक बेबाक नुमाइंदे को भेजना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके इस महल्लों में, जो आज पूरे जमालपुर में एक हाई स्कूल है उर्दू मीडियम का, अगर आप चाहते हैं कि आपके हर गली, शहर के कोने कोने में स्कूलों का जाल बिछाया जाए, तो आपको एक दियानतदार नुमाइंदे को भिजाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके हल्के में सेहत के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम हो, तो आपको अपने मरकज सियासी को मजबूत करना होगा। अगर पुलिस के जुल्म से अपने नौजवान नस्ल को बचाना चाहते हो, तो अपने मरकज सियासी को मजबूत करना होगा। अगर तुम चाहते हो कि आपके बच्चों की भी मईशत सुधरे, रोजगार मिले, तो फिर आपको अपने मरकज सियासी को मजबूत करना होगा। क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कहा, खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। आपने एक करवट ली, तो आओ एक और करवट लो और अपनी ताकत को एकजा करके मरकज सियासी को अपने मजबूत करो और गुजरात की विधानसभा में एक ऐसा दियानतदार उम्मीदवार जो आपको मजलिस की क़ियादत में दिया है, साबिर भाई काबली वाला, जिनका निशान पतंग है, पतंग के निशान पर मुहर लगाकर मजलिस के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। और मैं नौजवानों से इस शेर को खत्म करना चाहूंगा। नौजवानों से इल्तिमास है कि सुनो नौजवानों, शायर कहता है कि शेरों की तरह जिनसे डकारा नहीं जाता, इज्जत की तरफ उनको पुकारा नहीं जाता। मैं खाने इकराम में पीने नहीं देती, दुनिया कभी नामर्द को जीने नहीं देती। शुक्रिया, खुदा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।